खुश आमदीद आका। कैसे हो? हमारी दुनिया में रोशनी फैलाने वाले, दिलों को सुकून पहुंचाने वाले मौलाना साहब के पिसरजादे हुसरेव चलेबी, उम्मीद है खैरियत होगी। आपकी सेहत के लिए दुआ गो है आका। दरगाह की जियारत करके हमें इज्जत बख्शी है आपने। आइए आका, तशरीफ लाइए। हाँ, तुम जो भी हो मगर आओ। चाहे काफिर, चाहे पारसी, चाहे बुतों की पूजा करने वाले, सब आओ। हमारी दरगाह से नाउमीद नहीं जाओगे। अगर 100 मर्तबा तौबा तोड़ चुके हो फिर भी आओ। इस जमीन में प्यार के सिवा हम कुछ काश्त नहीं करते। इस पाक जमीन में हम प्यार के सिवा कुछ नहीं बोते। धीरे से आओ, धीरे से और ज्यादा धीरे से। तमाम राहें कठिन और दुश्वार हैं। अगर तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं, तमाम रोशनी हमारी है। मेरी मौत के बाद मेरा मजार तलाश मत करना। मेरा मजार अरफात का दिल है। सालार आजम सुल्तान का मसला क्या है पाशा? सिपाही आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। छोड़ो, करने दो बातें। वक्त आने पर सब खामोश हो जाएंगे। पाशा, क्या आप अवाम में जाएंगे? पाशा मोहतरम, माफी चाहता हूँ, आपको बेआराम कर रहे हैं। सब खैरियत तो है पाशा? क्या हुआ ऐसा? तमास का हिमायती लश्कर कजलेजा का मुहासरा कर रहे हैं। कितने सिपाही हैं? 5000 के करीब है पाशा। हुक्म दीजिए दुश्मन को सफाई से मिटा दें। उनकी वहां मौजूदगी खुली धमकी है हमारे लिए, क्योंकि हम काबिज हो चुके हैं तबरेज पर। ठीक कहते हो, इस पर खामोश नहीं रह सकते हम कतन। मुस्तफा पाशा, उलमा पाशा की सरबराही में 10,000 सिपाही रवाना कर दो। जो हुक्म पाशा मोहतरम। उलमा पाशा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मैं खैर की खबर का मुंतजर हूं तुमसे। आप फिक्रमंद ना हो पाशा, अल्लाह की मदद से दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दूंगा। माफ करता हूं, मेरा खून बहा दीजिए ताकि मेरी आंख वो कयामत न देख सके। हजरत अली ने फरमाया था, अगर हर जर्रा कातिल बन जाए, तेरे लिए उसके हाथ में खंजर हो, वो तुम्हारा एक बाल भी नहीं काट सकता। जबकि कलम ने तुम्हारे लिए यही तकदीर लिखी। लेकिन बेफिक्र हो जाओ, मैं सिफारिश करूंगा। मैं रूह का मालिक हूं, जिस्म का गुलाम नहीं। मेरे नजदीक मेरा जिस्म बेकीमत है,
जिस्म के ताल्लुक के बगैर मैं जवां मर्द का बेटा हूं। खंजर और तलवार मेरे लिए खुशबूदार फूल बन गए। जिस्म की मौत मेरी बज़्म और बागीचा है जो जिस्म को इस तरह फतह कर ले। वो सल्तनत और ताकत की हिर्स नहीं कर सकता। बज़ाहिर जो हुकूमत में हुक्मरानों की रहनुमाई करे ताकि तर्ज हुक्मरानी में नई रूह फूंक दे, ताकि नख्ल खिलाफत को फल अता करे। इस आलम में तू उनकी सरदारी देखेगा, तेरे पोशीदा ख्यालात जाहिर हो जाएंगे। ऐ अक्लमंद, खबरदार, बुरा गुमान ना कर। होश में आ, होश में आ, और अल्लाह बेहतर जानता है। क्या तैयारी मुकम्मल हो गई गुलशा? जी मलिका, और इस बार कोई गलती नहीं होगी, आप मुतमईन रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम हो रहा है आका, काम हो रहा है। खैर तो है? ये सब क्या है? शादी की तकरीब हो रही है और मुझे खबर भी नहीं हुई। माहिदोरा सुल्तान का हुक्म है ये। कहीं पोता तो नहीं आने वाला? कैसा पोता सुम्बुल? मलका खुशी में तकसीम करवा रही है, वो हुक्म देंगी, हमें करना है। अच्छा ठीक है भाई, वैसे भी हमारी मुंह का जायका खराब हो चुका है। ये क्या कर रहे हो? इस तरह आटा थोड़ी गूंदा जाता है। अरे बाल से ज्यादा बारीक होना चाहिए। ये क्या है? मोटे मोटे बैगन जैसा। अरे और बारीक और बारीक। अरे सुम्बुल आगा, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो चमचा घुमा रहा था कि कहीं ये चल ना जाए। अरे अगर हाथ ही बटाना है तो आटा ही गूंद दो ना भाई। कसम से तुमसे अच्छा घूम सकता हूँ मैं। इसे गौर से देखो, किले के दरवाजे जैसा कर दिया है। मेरी बात मानो तो थोड़ा बारीक बनाओ, ऐसा बनाओ कि इसमें थोड़ी झलक नजर आए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब। या अल्लाह, तू सब्र दे मुझे, सब्र दे मुझे। शहजादे मोहतरम। हाँ फातिमा। शहजादे, कई रोज से मुलाकात नहीं हुई, ना ही बुलवाया मुझे। लगता है शायद आप भूल गए हैं मुझे। आपके ख्यालों में जल रही हूँ। आपसे ना मिलना, दूर रहना बहुत तकलीफ देह है। मैंने हर दिन आपको याद किया। तुम ऐसी बातें सोचकर खुद को उदास न करो फातिमा। देख लो, सामने हो। शुक्र है आप आ गए। सलाम न दुआ, खैर तो है हुरम? तुम भी यहाँ मौजूद हो। मालूम होता तो मैं नहीं आती। मैंने सुना है तुम काफी उदास हो, गम से हर रात रोती रहती हो। माहिदौरा, अपने लिए मुसीबत मोल न लो। उस मुसीबत का नाम बताऊं तुम्हें? नादिया। तुम तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लिया तुमने, आका उसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। वो भी इस तरह के सफर पर जाते वक्त सबसे आखिर में उससे मुलाकात की। क्या इस तरह अब तुम अपने दिल को तसल्ली दोगी? तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मेरी तरह आग में जलोगे तुम। माहिदौरा, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। वो क्यों जानती हो क्या तुम? क्योंकि मैं एक आग हूं भड़कती हुई।
कौन है? डरो मत नादिया, मैं हूँ फिरोजा। फिरोजा, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ यहाँ, मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। यकीन करो तुम्हें देखकर दुख हो रहा है मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होता हर लम्हा मौत का इंतजार करना। नादिया खुदा के लिए मत रो, खत्म हो जाएगी ये परेशानी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम कैसे बचाओगी? हुरम सुल्तान से खुद बात करूंगी मैं, जो भी हकीकत है सब बता दूंगी। ये कहूंगी कि मैं ही कसूरवार हूँ इसकी। मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो ये कैसे कबूल कर सकती हूँ? वो इसकी इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी, तुम भी ना बताना, अफीफा खातून को तो बिल्कुल पता ना चले। तुम्हारा क्या होगा फिर? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। फिरोजा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। फिरोजा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों आई हो? किसी ने देख लिया तो? किसी ने भी नहीं देखा आगा। ऐ खुदा, दोबारा मत आना यहाँ पे, कतई मना है। हाँ सही है, लो ये खा लो, बाद में सीधे अपनी जगह पर जाओ। आ जाओ। अफीफा खातून, कहो किराज आगा। शक्कर आगा ने आपके लिए भिजवाई है। मिठाई है क्या? पिस्ते वाली, जो आपको बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई बैठे बिठाए? माह दौरा सुल्तान का हुक्म था, सारे हरम में तकसीम करवाई है, शहजादे मुस्तफा की आने की खुशी में। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो इसे। नादिया को देखा है क्या? वहीं से आ रहा हूँ अभी मैं, वहां फिरोजा भी थी। या मेरे अल्लाह, ये खातून एक लफ्ज नहीं सुनती है, जाहिर कर लेगी अपने आप को। किराज आगा, इन पर नजर रखो। जरा चक्कर तो देखो। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं बहुत खा चुका हूँ, बहुत लजीज बनाई है काफिर ने। ئەی گەنجینەی شاراوەی ناو دڵی من، ئەی مرواری ڕۆژانی سەر لە شێواویم، ئەی باڵ و پەڕی باڵندە بێ باڵەکەم، ئەی ئەو کەسەی دڵ و ڕوخسارت پڕە لە عەشق و ما. ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का साजीना, तूने ही सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है सीस्त का सफीना। ऐ मेरे जाहिर, ऐ मेरे बातिन, ऐ मेरे दिल की शहजादी, तुझसे मिलकर ही मुझे आ सका इश्क का करीना। तुझसे पहले बेसबब थी मेरी जिंदगी, खाली था मेरे दिल का चमन, न कोई पर गुबार न गुलो बुलबुल, उजड़ा हुआ था सब गुलशन। तेरे आने से बाहर आ गई, मुर्गानी चमन में जान पड़ गई, फूल शाख पेड़ पंछी सब जिंदा हो गए। तुम मुझसे क्या रूठी, मुझसे बहारें रूठ गई, चांद सूरज हवा बादल सब रूठ गए, सब मेरा साथ छोड़कर मुझे तना कर गए। ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का सासीना, तूने सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है सीस्त का सफीना। ऐ मेरे दिल की शहजादी, मेरी तकसीर बेशक काबिल माफी नहीं, बेशक मेरा गुनाह अजीम सही,
लेकिन मेरा जज्बा पाकीज़गी से मामूर है। सो ऐ मेरी खजीना, मुझे दरगुजर कर दे, वरना जंग की गुमनाम राहों में अपनी जान दूंगा। ऐ हर दिल अजीज हसीना, सुन जरा मेरे दिल का साजीना, तूने ही सिखाया मुझे प्यार का करीना, इसी बाइस रवा है जीस्त का सफीना। मलिका, क्या हो रहा है यहाँ? हाय मेरे अल्लाह, हटो हटो, आगा आगा, उतारो इसे, जल्दी जल्दी उतारो इसे, जल्दी करो। रोजा, जाओ यहाँ से, सबके सामने बताओ। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मेरे हाथ जाओ। मुझे बात करनी थी मलिका से, आज सब कुछ बता देती उन्हें, और ये कि उसे नहीं मुझे मार दे। खामोश रहो, अब फायदा नहीं कोई। मगर आपने तो वादा किया था कि आप उसकी हिफाजत करेंगे। हर चीज हर इंसान को खत्म होना है,
लेकिन तुम वो इंसान हो जो असल से अब तक रहोगी। मुस्तफा, वालिदा, क्या हुआ? इस वक्त कैसे आना हुआ? हुरम, नादिया की जान ले ली है उसने। सहन के बीच में लटका दिया है उस खातून को। खुरम सुल्तान ने किया, आपको कैसे मालूम? कोई सबूत है क्या? यकीनन किसी ने देखा या सुना होगा उसको। किसी की बातें सुनकर इल्जाम लगाएंगी क्या मलिका पर? इस सल्तनत के वकील हो तुम यहाँ आका की नुमाइंदगी कर रहे हो। इंसाफ जो कहता है वही करना। वालिदा, खुरम सुल्तान ने मुझे जहर दिया था, तब भी आका ने यकीन नहीं किया था, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? इसके अलावा आका की कनीजों के मुतालिक फैसला करने का अख्तियार मुझे नहीं। शहजादी, तुम्हें कितनी दफा समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। अगर आप नादिया की बात कर रही हैं तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खातून ने खुदकुशी की है। ये कैसी तनाई है? सारा हरम गहरी नींद सो रहा था शब भर, खास तौर पर खातून की हिफाजत करने वाले मुहाफिज। शायद खाने में कुछ मिला दिया क्या हो। तुमने किया है ना गुलशन? हरगिज नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। शहजादी, मेरे कमरे से चली जाएं इसी वक्त। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। अफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। फौरन वाकये की तहकीकात करें। आका को भी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मकतूब लिखें। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत की कोई जरूरत नहीं, ऐसे हादसे का रूनुमा होना ही काफी। तुम्हारी खातून से जान छूट जाएगी, ये मत समझना। नादिया चली गई तो कहीं और आ जाएगी। बादशाह मोहतरम, वजाहत करो। दुश्मन से 2 गुना लश्कर लेकर गए थे और नाकाम हो गए। मुझे वजाहत दरकार है। बादशाह, मैं शर्मिंदा हूं, माजरत चाहता हूं। रास्ता बहुत दुश्वार था और वो घात लगा कर बैठे हुए थे। हमारा बहुत जानी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमें पसपाई पर मजबूर होना पड़ा। तुम तो उस रास्ते के मुतालिक अच्छी तरह बाखबर थे, फिर ऐसा क्या सोचा कि अपना लश्कर उस तरफ ले गए तुम? मैंने तो ऐसे ही किया जैसे आपने हुक्म दिया। मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम किया है। कैसा हुक्म? ये क्या कह रहे हो तुम? हम रास्ते में थे तब एक कासिद आया, उसने आपका लिखा हुआ हुक्मनामा दिया। पहाड़ी रास्ते जाने का मशवरा तहरीर था। मैं समझा आपको कोई अहम खबर मिली होगी, तो मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। दरगाह की जरूरियात की मालूमात ले ली हैं आका।
तामीरात और जरूरी अखराजात के लिए 3 लाख अशरफिया मुख्तस कर दिए आका। आला। मेरे आका पाशा। कहो रुस्तम आगा। इब्राहिम पाशा के लश्करगाह से एक कासिद आया है आका। अंदर ले आओ। आका, मैं इब्राहिम पाशा का कासिद सिकंदर चाउश हूँ। पाशा मोहतरम ने ये आप तक पहुँचाने का हुक्म दिया था। मरकज़े कुलालम के शहंशाह, आपको तबरेज की तुर्क सल्तनत का हिस्सा बनने की खुशखबरी देना चाहता हूँ। दामास हमारा सामना करने की जुर्रत ना कर सका और फरार हो गया। अपने हथियार और दीगर साजो सामान छोड़कर वो भाग गया। हमें बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। हमदान से भी उन्हें निकाल बाहर किया। तहमास फरार हो गया, तबरेज फतह हो गया। खैरियत का वसीला हो आका। सिकंदर चाउश, तुम ये खुशखबरी लाने पर इनाम के मुस्तहिक हो। मेरी जान भी आप पर फिदा है आका। अयाज पाशा, इनाम और इकराम के साथ रवाना करें। चाउश को इब्राहिम पाशा को मुबारकबाद दें और मेरा इंतजार करने को कहें। जो हुक्म मेरे आका। आका, इजाजत हो तो एक और इत्तला देना चाहता हूँ। हाँ कहो। गुस्ताखी की माजरत, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी था। इब्राहिम पाशा ने फतह तबरेज के बाद पाशा की हैसियत से नहीं, सुल्तान की हैसियत से ऐलान करवाया है। अरे ए गाफिल, तुम जिस जात की शिकायत कर रहे हो वो इस सल्तनत का वजीर आजम है। ये कैसी जुर्रत है? कैसे इल्जाम लगा सकते हो? आका मैं चाउश, अपनी हद भूलकर मेरे वकील पर तुम इल्जाम नहीं लगा सकते। ले जाओ उसे, फौरन सर काट दो इसका। क्या मालूम उल्मा पाशा सच कह रहे हो सकता है खुद को बचाना चाहा हो। उलमा पाशा महले वुकू बखूबी जानता है तस्जी अली, ऐसी संगीन गलती नामुमकिन है। हाँ, अगर सिकंदर के साथ मिला हुआ नहीं है तो। मेरा अंदाजा है कि हो सकता है वो तहमास के साथ मिल गया हो। मालूम है एक जमाने में उसका साथी था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में सिकंदर का काम है। वो मेरी सिपाह को नाकाम बनाकर आका की नजरों में मेरी इज्जत को चकनाचूर करना चाहता है। सिकंदर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता पाशा। सबूत के बगैर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हम उसे उसकी समझ आने वाली जबान में समझा देंगे मतरक जी। सर झुकाओ नीचे। आका, आप मेरा सर कटवा दे, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती। मैंने जो कहा है वो सच है। आप इसकी तहकीक करवा सकते हैं आका। पाशा की तरफ से कोई बुरी खबर तो नहीं आई? नहीं, पाशा ठीक है। तबरेज फतह हो चुका है। एक बार और साबित कर दिया पाशा ने कि बहुत बड़े से पैसालार हैं वो। शहजादी, आप रंजीदा ना हो। जल्दी वो लौट आएंगे, आपके पास होंगे।
मैं इतराफ करना चाहता हूँ, आपको देखकर बहुत खुशी होती है। मेरी दुआ है कि मेरा परवरदिगार सबको ऐसी अजीम और मुखलिस मोहब्बत अता करे। खवातीन मेरा इंतजार कर रही होंगी। शहजादे। शहजादी, फिरोजा, जहांगीर अब कैसा है? सो गया वो? वो सो गए मलिका, काफी बेहतर है। करीब आओ। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। मलिका, क्या हुआ? आप जिनकी मुंतजिर थी वो मेहमान आ चुके हैं। बहुत खूब, तो फिर इंतजार मत करवाओ हमारी शहजादी को मसीद। खुशामदीद शहजादी। आपने वो मकतूब पढ़ लिया? इतनी उदास क्यों है शहजादी? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है, निगार से तो बस आरजी ताल्लुक था। उस मनूस का नाम मतलब? जी बिल्कुल, माजी की राख को रेतने से फायदा नहीं है कोई। शहजादी, मेरा यकीन करें, फिर से बाहर ही लौट आएंगी। इस पर बात नहीं करना चाहती। शहजादी, मैं आज खाना शाही बागीचे में खाऊंगी, बताना चाहती थी। फरमाइए शहजादी। ये कैसे हो सकता है? यहां तुम कैसे पहुंच गई? इसे मैं लाई हूँ शहजादी। ये काफी बुरी हालत में थी। खबर मिलने पर मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं। और अब ये मेरी कनीज है, जानती तो है, बरसों खिदमत की है। कौन है वो खातून? निगार खातून, पुरानी कनीजों में से एक है। बहुत पहले वो सरबरा खजानची थी। ये खातून यहाँ से फौरन जाएगी हुरम। क्यों जाएगी ये यहाँ से? इसकी वजह जानती हो तुम? निगार को सजा मिली थी, इससे मैंने खुद निकाला था हरम से, बरतरफ कर दिया। हाँ, वो मसला है।
खातून अपनी सजा मुकम्मल कर चुकी, वो सब खत्म हो गया। सुंबुल आगा, मलिका, निगार के नाम का हरम में इंदराज करवा दिया क्या? आपके हुक्म के मुताबिक करवा दिया है मलिका। निगार की गलती नाकाबिले माफी है मलिका, ऐसा करने का हक नहीं है आपको। हरम के निजाम की जिम्मेदार इस वक्त मैं हूँ, और इसके अलावा फातिमा खातून ने जो कुछ किया वो मत भूलें। मुझे मारने की कोशिश की, सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, लेकिन वो अब तक यही है। शहजादी, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? अपनी अपनी जगह पर चलो, फौरन हर कोई जाए यहाँ से। सबसे कहा है मैंने। आखिर तुम कब पास आओगी हुरम? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो काफी नहीं? मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं शहजादी, ये जंग आपने खुद ही शुरू की थी। मुझ संभाल कर बात करो तुम मुझसे। तुम्हारे सामने खानदान की दुख्तर खड़ी है, इसे पेश नजर रखो। मुझसे जंग करने का मतलब इस खानदान से जंग करना, ये जान लो। मेरी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। मैंने फकत इतना चाहा था कि आप अपने शौहर का असली रूप अपनी आंखों से देख लें, लेकिन आपने उनकी बेवफाई का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहा, क्योंकि पाशा को माफ करने के लिए आपको एक बहाने की जरूरत थी। इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात का किसी से भी कोई वास्ता नहीं, समझ आई? और तुमसे तो हरगिज नहीं। मैं कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से लेकर आई हो निगार को हरम में। तुम एक मनहूस औरत हो, एक बार फिर बच गई हो तुम। किस मुंह से वापस आई हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मलिका, आप खामोश रहो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगार का कोई गुनाह नहीं शहजादी, आपको मालूम ही है ये गुनाह पाशा का है। अगर उन्हें कसूरवार नहीं कहा जा सकता तो निगार का भी कोई कसूर नहीं। इसका फैसला क्या तुम करोगी? मैं फैसला करूंगी, ये किसने कहा है? आका की वापसी का इंतजार करूंगी, वो खुद फैसला करेंगे अगर जरूरी हुआ। निगार को यहाँ रहने की इजाजत दूंगी, क्या तुम ये समझती हो? आप इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से मौत की सजा दे दी। इसे देखकर पाशा की बेवफाई याद आ जाती होगी, बल्कि डर रही हैं आप पाशा कहीं दोबारा इसकी तरफ ना पलट जाए, उसके कुर्ब में सुकून न ढूंढने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपके सामने एक कनीज नहीं, गुलाम नहीं। वो दिन मासी का हिस्सा बन गए और आप इस हकीकत को फरामोश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भूलिएगा मत। शहजादी, आप ठीक तो है ना? निगार के रहने की इजाजत देंगी क्या आप शहजादी? क्या हुआ? इब्राहिम पाशा ने आपको बुलवाया है। क्या मसला है? कोई मालूमात नहीं जनाब, आने का हुक्म फरमाया है फौरन। सालार आजम सुल्तान अपने खैमे में नहीं,
आइए मेरे साथ चलें। इब्राहिम पाशा, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें क्यों मरवा दिया गया? तुम्हारे हामियों ने जो किया तुम्हें उसकी खबर नहीं है क्या? नहीं, मैं अजमी सिपा का लिबास पहनकर ये लश्कर का खजाना लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हरगिज़ मेरे सामने इन गद्दारों की हिमायत न करना, क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है, गवाह भी मौजूद है। तुम्हारे सामने ही खड़ा है। उलमा पाशा ने इन्हें सोने से लदे ऊंट ले जाते हुए गिरफ्तार किया। इन्हें इसी जुर्म की सजा दी गई है। सिकंदर चलेबी, आका के माल का अमीन होने के एतबार से तुम पर ही लश्कर के खजाने की जिम्मेदारी है ना? तो फिर ये कैसी हिफाजत कर रहे हो तुम? आका की अमानत की ऐसी देखभाल कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। कहीं तुम भी इस गद्दारी में शामिल तो नहीं सिकंदर? हरगिज़ नहीं, कतन मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऐसी बेईमानी का इल्जाम आप मुझ पर किस तरह से लगा सकते हैं? मैं भी इसका तस्वीर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जिस शाख पर बैठा हुआ है वो काट नहीं सकता। लेकिन यहां तुम्हारी गलती आश्कार है, इसलिए इसका हिसाब तुम्हें खुद देना होगा आका को। आपको भी हर चीज का हिसाब देना होगा आका को पाशा। सिकंदर चलेबी, मैं जानता हूं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे नाकाम करवा के तुम मुझे आका की नजरों में गिरा सकते हो। बहुत बेहुदा अमल है ये। आका और मेरे बीच कभी भी कोई नहीं आ सकता, समझ गए तुम? जरा देखो, ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, वरना ये रास्ता तुम्हें भी इनके पास ले जाएगा। आपके जानसारों के लिए अफसोस करता हूं, सब काबिल थे। तुम भी क्या इसके तरफदार बन गए उलमा पाशा? मैं आपके साथ नहीं हूं आला हजरत। पाशा ने आका को बुलवाया है, वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से आप भी खत्म कर दिए झगड़ा। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। कैसे हुआ यह हादसा, बताओ मुझे। मेरे नाइब ने जब खबर दी मुझे, तो मजबूरन इन्हें रोकना पड़ा। उन्होंने लिबास बदले हुए थे, इसलिए आपके आदमी होने का पता नहीं चल सका। यकीनन ऐसा ही होगा। ये वक्त यकजान होने का है चलेबी, ऐसी बातें सोचने का नहीं। हमास ने जिलजा वालों से मदद हासिल कर ली है, वो लश्कर जमा करके जरूर हम पर हमला करेंगे। यहां से हिलने का नहीं सोचूंगा मैं। ये सब सालारे आजम सुल्तान को सोचना चाहिए। काफी परेशान है वैसे भी, कई बार खबर भिजवा चुके हैं आका को। पाशा, तुम्हारी मौत बहुत करीब है।